रविशंकर जी, आपका युक्ति आईएएस पर हार्दिक स्वागत है। आपका चयन बीपीएससी में 66 बीपीएससी में हुआ, इसके लिए हार्दिक बधाई पूरा युक्ति आईएएस परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, युक्ति आईएएस पर समय देने के लिए। और आप लोगों का और विशेष रूप से युक्ति आईएएस का भी मेरी सफलता में बड़ा योगदान रहा है सर। तो इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद सर। जी सर, जी सर, क्योंकि आप हमारे जो टीम मेंबर भी हैं, साथ में हमारे कलीग भी हैं, दोस्त भी हैं सर, पर मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपसे आज सामने हूँ, ताकि जो स्टूडेंट के साथ जो समस्याएं होती है, जो हम लोग अक्सर अपने क्लास में देखने को मिलता था, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप अपनी जर्नी को किस रूप से देखते हैं? सर मेरी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव रही है सर। इसमें कई जी असफलता के बाद सर ये सफलता मिली है। जी और कई असफलता मिली है सर, बीपीएससी के एग्जाम में, अदर एग्जाम में कई असफलता के बाद सफलता मिली है। तो असफलता के बारे में भी सर एक पता है और सफलता के बारे में भी पता है। जी जी तो दोनों का एक मिक्स अनुभव सर फील हो रहा है। जी जी जी। तो अपनी तैयारी के दौरान इसको आपने कैसे जो ये फेज़ था, आपने उसे कैसे मैनेज किया? बहुत से अभ्यर्थियों में समस्याएं देखने को मिलती हैं उनके प्रश्न के तौर पर, कि अगर लगातार असफलता मिल रहा है तो उसको कैसे मोटिवेट करें। तो आपने अपने जर्नी में इसे कैसे पॉजिटिव प्लस के रूप में लेकर आया? सर निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन तो काफी सकारात्मक क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है सर। जी और कई बार जब असफल होते हैं तब कुछ सामने दिखाई नहीं देता। जी मेरे लिए मोटिवेशन का सर जो एक सबसे बड़ा कारण रहा है, एक तो फैमिली रही है सर। जी घर वाले का हमेशा प्रोत्साहन रहा है कि ठीक है, इस बार असफल हुए हैं, लगे रहिए, नेक्स्ट बार असफल हो जाइएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए रहा है सर कि ये जो लाइफ है हमारी सर, वो 60 साल जब जॉब करना है, जी जी 60 साल की एज तक। जी तो एक मोटिवेशन मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि सवेरे उठ के मैं जाऊं, अगर जॉब पे मैं जा रहा हूं, जी जी तो मैं क्या अपने सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, क्या अपने समाज के लिए कर सकता हूँ। जी जी अभी के लिए मैं नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि 50 साल की आयु के समय में क्या मैं सवेरे उठ करके मोटिवेट होकर के जॉब पे जा सकता हूँ। जी जी तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे दिमाग में बहुत दिन से घूम रही थी सर, जी वो चीज़ भी मुझे काफ़ी मोटिवेट की है। जी जी और निश्चित तौर पे इस सफलता के बाद, सिविल सर्विसेज में आने के बाद, मुझे समाज और देश के लिए बहुत कुछ करने का सर मौका मिलेगा। जी। आपका चयन जो बीपीएससी में किस पद पर हुआ है, आप बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा भी था, तो आप चयन के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर आवाज़ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपका प्रश्न समझ गया। जी जी मेरा पद पे जो चयन हुआ है वो हुआ है आरडीओ पद पे, जी जी जिसे ग्रामीण विकास पदाधिकारी कहते हैं। जी जी और ये पॉपुलर रूप में इसे बीडीओ कहा जाता है, जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जी जाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जी जाता है। जी तो इस पद पे मेरा चयन हुआ है 66वीं बीपीएससी में। जी। तो आपने आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? सर मेरा ऑप्शनल पेपर लोक प्रशासन था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। वो बहुत ही बिहार में ये लोकप्रिय विषय है विद्यार्थियों के लिए। तो आपने लोक प्रशासन की तैयारी किस रूप से की है? जो अभी आम अभ्यर्थियों, बहुत बार मुझे क्यूरी आया, इस बार रिजल्ट 64वीं से लगातार क्यूरी आ रहा है, क्या अब लोक प्रशासन में नंबर कम मिल रहा है, फिर भी चयन अगर हो रहा है तो इसका मतलब एक दरवाज़ा है कि लोगों का इस विषय से चयन हो रहा है। तो आपने जीएस और ऑप्शनल पेपर को किस रूप से मैनेज किया है, ये थोड़ा सा सामने जो भी अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक रोड मैप हो उस रूप से। सर जीएस तो मैं बाद में लौटूंगा, पहले मैं लोक प्रशासन पे आता हूँ। जी जी लोक प्रशासन पे चयन चूज करने का जो मेरा रीजन था कि क्यों मैंने लोक प्रशासन को अपने ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट किया। जी जी एक तो ये है कि सर जीएस पेपर 2 में पॉलिटी सेक्शन है, और उस पॉलिटी सेक्शन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी और दूसरा महत्वपूर्ण कारण सर यह है कि आखिर हमें प्रशासन में काम करना है। जी तो प्रशासन में काम करना है तो प्रशासन को आंतरिक रूप से समझने में लोक प्रशासन काफी हेल्प करता है सर। जी जी तो एक दोनों बेसिक रीजन था जिसके कारण मैंने लोक प्रशासन को सिलेक्ट किया। जी और जहाँ तक जीएस पेपर की बात रही सर, तो जीएस पेपर का मेरा जो सिंपल स्ट्रेटजी रहा है वो ये रहा है कि प्रत्येक सेक्शन से, चाहे वो हिस्ट्री का सेक्शन हो, जी चाहे वो करेंट का सेक्शन हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, या साइंस एंड टेक का सेक्शन हो,
तो मैंने 15 10 15 या 20 टॉपिक प्रत्येक सेक्शन से सिलेक्ट किया, जी जी और उसी टॉपिक वाइज सर मैंने नोट्स बनाया है। जैसे पटना कलम अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो उस पर मैंने सेलेक्ट किया है, उसके अनुसार नोट्स बनाया है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो मैंने गरीबी पे, पॉवर्टी पे एक स्पेशल टॉपिक सेलेक्ट करके नोट्स बनाया है। जी तो जी इस तरह से प्रत्येक सेक्शन पे टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया, चूज किया, और उसके अनुसार नोट्स बना करके मैंने तैयारी किया। जी। तो यह बार बार देखने को मिलता है क्या, स्टडी मटेरियल का क्या योगदान है? आप किस रूप से स्टडी को मटेरियल को तैयार करें जो एग्ज़ाम में टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जा सके? आपकी रणनीति क्या थी इस प्रश्न को लेकर? सर स्टडी मटेरियल को लेकर के काफ़ी भटकाव है। मेरा मानना है कि स्टडी मटेरियल जो है एक सीमित होना चाहिए। जी जी तो मेरा जो सिंपल इसमें स्ट्रेटजी रहा है सर कि मैंने टॉपिक वाइज सिलेक्ट किया है, जी और उस टॉपिक वाइज के अनुसार जो मान लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जी जी या आपकी, मैंने सर इसमें काफ़ी मदद लिया था आपकी, या जो कुछ ऑथेंटिकेट बुक होती है सर, उस बुक का जो ऑथेंटिकेट डाटा होता है, जी इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है सर, जी तो ये सब डाटा मैंने पढ़ा है। बिहार सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जी पीआईबी है सर, जी योजना और कुछेत्रा मैगजीन है सर। जी तो ये सब जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसको मैंने ज़्यादा तरजीह दिया है। जी तो ये मैंने बेसिकली किया। जी सर, ये तो बहुत रन खास ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए सभी स्टूडेंटों के लिए कि ये जो खास मटेरियल है जो ऑथेंटिक है वो पढ़ाने पर बहुत से भटकाव अभ्यर्थियों में देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ मुझे भी एक प्रश्न एक स्टूडेंट ने किया था कुछ दिन पहले, तो मैं आपसे भी वो करूँगा कि जैसे जीएस का क्वेश्चन जो होता है और ऑप्शनल का जो टॉपिक उसको हम लोग कैसे एक साथ मैनेज करें? अगर कोई ऐसा टॉपिक कवर होता है तो आपने भी अपनी तैयारी में किया होगा, तो सिंपल से तरीके में स्टूडेंट को समझाइए क्या कैसे हम मैनेज करें दोनों को। सर चूंकि कई सारा ऑप्शनल ऐसा होता है जिसका जीएस से कोई ताल्लुकात नहीं होता, जैसे जी हिंदी ऑप्शनल सर, जी तो वो सब जीएस में उसका हेल्प नहीं करेगा। जी जी जूलॉजी ऑप्शनल हो गया, या हम्म, फिजिक्स ऑप्शनल हो गया। जी मेरा ऑप्शनल चूंकि लोक प्रशासन रहा है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे रहे हैं जैसे राज्यपाल सर। जी जी तो राज्यपाल जीएस में भी पूछा जाता है, और लोक प्रशासन के पेपर 2 में भी पूछा जाता है। जी इसी तरह से राष्ट्रपति रहे हैं सर। जी केंद्र राज्य संबंध की मैं बात करूं तो जीएस पेपर 2 में भी है, और जी हम लोगों को लोक प्रशासन में भी है। जी तो इस तरह से कुछ टॉपिक ऐसा है जो जीएस पेपर और लोक प्रशासन दोनों में है। तो उसको भी मैंने उसी रूप में तैयारी किया है, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, जीएस पेपर 2 में पूछे या ऑप्शनल में पूछे, तो दोनों जगह उसका जी यूज हो जाएगा। इस रूप में मैंने तैयारी किया है। जी और 3 स्तर की ये सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, तो तीनों स्तर पर आपने स्पेशल क्या किया है जिन पर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है? सर तीनों स्तर का जो तैयारी होता है बेसिकली, वो शुरुआत हो जाता है सर शुरू से ही। जब से पेपर लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हम जी लोग पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो जी उसी समय से सर पीटी की तैयारी होती है, मेंस जी की तैयारी होती है, इंटरव्यू की तैयारी होती है। जी लेकिन जो पीटी का एग्जाम होता है उससे कुछ दिन पहले सर, जी जैसे अभी मान लीजिए सितंबर में पीटी का एग्जाम है, जी तो उससे कुछ दिन पहले एटलीस्ट लगभग 45 डे या 2 महीना पहले पूरी तरह से पीटी पे फोकस होकर के मैंने तैयारी किया। जी पीटी पे जो है कई सारा सर इसमें डाटा पूछा जाता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पीटी में पूछे जाते हैं, उसका एग्जैक्ट डाटा सर पूछ दिया जाता है। जी जी इसके अलावा बीपीएससी का जो जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैंने सॉल्व किया है। जी कई सारे टेस्ट सीरीज सर मैंने उसको लगाए हैं। जी इसके अलावा जो जितने भी पीसीएस का एग्जाम हुआ है इस वर्ष में, या उस वर्ष में जब मैंने एग्जाम दिया था 2020 में, जी तो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए थे हिंदी माध्यम के, सभी के पेपर को मैंने सॉल्व किया था। ओके तो ये सब काम मैंने पीटी के लिए किया था सर। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया था, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसके पेपर को सॉल्व किया था, और कई सारे सेट जो है मैंने प्रत्येक दिन कोशिश किया था कि एक सेट मैं लगाऊं। जी तो पीटी के लिए मेरी ये रणनीति रही है। जी मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस की सर टॉपिक वाइज मैंने डिस्कशन किया था। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने बना करके जो है उसके बारे में कॉन्क्रीट उस पर पढ़ाई किया है। जी जी जैसे पॉलिटी का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, या हिस्ट्री का टॉपिक है, या इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है वो है।
तो टॉपिक उस पर मैंने बनाया, जी प्रत्येक सेक्शन पे टॉपिक बना करके मैंने उस पे नोट्स बना करके जी उसके आंसर को लिखा। वो आंसर मैंने सर आपको भी भेजा था, आपने जी भी कई आंसर मेरा देखा है। जी जी इसके अलावा जो है आंसर टेस्ट सीरीज भी मैंने इसके लिए ज्वाइन किया था कि जी ताकि कहीं न कहीं मेरे आंसर में और सुधार हो सके, उत्तरोत्तर रूप में इसमें सुधार हो सके। जी तो ये सारा का सारा काम किया था मैंने मेंस के लिए। और इंटरव्यू के लिए सर कुछ मैंने मॉक भी दिया है, लेकिन विशेष रूप से आपके यूपीआईएस में भी मैंने मॉक दिया था सर, जी और जी इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा जी जी धन्यवाद कि धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा मॉक लिया था। जी और हम बस यही रहा सर, यही स्ट्रेटजी रहा है। जी जी। और इसमें देखिए एग्जाम तीनों स्तर पर करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो आप करेंट अफेयर्स को किस रूप से देखें अपने तैयारी के दौरान? सर मेरा मानना है कि करंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी अगर हिस्ट्री का मान लीजिए, अगर जैसे मेंस की बात करें सर, जी और आपको जैसे हिस्ट्री में कुंवर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी जी अब कुंवर सिंह की अगर मैं बात करूं तो कुंवर सिंह के जो अभी विजय उत्सव मनाया गया था जी 26 अप्रैल 2022 को, जी उस विजय उत्सव में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आए थे, जी और लगभग 77,000 से अधिक झंडा फहराया गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस रिकॉर्ड को शामिल किया गया। जी जी तो ये वे वर्तमान में करंट से ये जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कुंवर सिंह जी के बारे में 67 बीपीएससी फिल्म्स में या मेंस में पूछा जा सकता है, जी पूछा जाएगा। जी और अगर वो चीजें जो पूछा जाएगा सर, उसको अगर हम करेंट से जोड़ करके लिखते हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री को भी करेंट से जोड़ करके लिखते हैं, जी ये एटलीस्ट ये कोटेशन हम डाल देते हैं कि विजय उत्सव पे, जी कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव पे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में झंडा वहां पे फहराया गया था, इतने जी झंडा वहां फहराए गए थे। जी जी तो निश्चित तौर पे मार्क्स बढ़ेंगे सर। जी और करंट का सर हर जगह इम्पोर्टेंट है, पेपर का हर जगह सर इम्पोर्टेंट है, जी। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों जगह सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से। तो यह अमूमन ये भी देखने को मिलता है कि हिंदी अभ्यर्थी जो स्टूडेंट हैं और इंग्लिश अभ्यर्थी जो एस्पेरेंट है, वो दोनों कौन कौन से पेपर को फॉलो, आपने किस पेपर को फॉलो किया था? सर मैंने दैनिक जागरण को फॉलो किया है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को भी मैंने पढ़ा है। हाँ जी राष्ट्रीय संस्करण इसलिए भी जरूरी है सर कि उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है सर, जी और अच्छा होता है सर। मैक्सिमम यूपीएससी के लोग जो तैयारी करते हैं वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ते हैं। जी जी लेकिन सर चूंकि ये बिहार का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, तो लोकल एडिशन पढ़ना भी जरूरी है। जी इसलिए मैंने पटना के एडिशन को भी पढ़ा है। जी दैनिक जागरण के पटना एडिशन और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एडिशन दोनों को मैंने पढ़ा है। जी तो पेपर इस रूप में मैंने सर पढ़ा है। जी। और टेस्ट आपके लिए क्या स्थान रखता है, टेस्ट आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए। मैं खासकर आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने लगातार टेस्ट दिया, उससे आपका बेनिफिट क्या हुआ है, आप ये बताइए सारे लोगों को ताकि मोटिवेट हों लोग। सर 65th बीपीएससी में मुझे 91 मार्क्स थे, और जी मैंने एक मार्क्स से जो है पीटी मिस किया था। जी जी 66 बीपीएससी में मुझे मार्क्स थे 112 मार्क्स थे सर। जी जी और लगभग 21 मार्क्स का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने टेस्ट काफ़ी लगाया। जी जी और उसके बाद सर 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें मुझे लगभग 120 प्लस मार्क्स थे। जी जी तो मेरा मार्क्स जो उत्तरोत्तर रूप में बढ़ा है सर, उसका बहुत बड़ा कारण है कि मैंने टेस्ट लगाया, और काफ़ी टेस्ट लगाया मैंने। जी तो टेस्ट निश्चित तौर पे सर बहुत इम्पोर्टेंट है। जी टेस्ट अगर नहीं जैसे क्या होता है कि हम अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम कितने पानी में हैं। जी जी तो इसलिए सर टेस्ट की आवश्यकता हर एक चरण में है, चाहे पीटी हो, मेंस हो, और इंटरव्यू में भी। ओके जी जी। तो ये तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अपने अध्ययन शैली में शामिल करना चाहिए, क्या टेस्ट लगाना चाहिए। फिर भी आपका जो रहा है योगदान टेस्ट देने में, मैं पर्सनली आपको जानता हूँ इस फील्ड में, फिर भी अभ्यर्थियों में शंका रहती है। जब तक एक सफल व्यक्ति नहीं बताता है तो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। एक प्रश्न एक अभ्यर्थी का था कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में कोई इफेक्ट डालता है क्या सिविल सर्विस की तैयारी में, ये स्टूडेंट अभ्यर्थियों का लगातार प्रश्न आया है, तो ये इसके बारे में आपकी क्या राय है?
सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो मैं खुद बिलोंग करता हूँ, जी और शहरी पृष्ठभूमि के भी मेरे कई सारे मित्र हैं जिसका सिलेक्शन इस बार हुआ है जी 67 बीपीएससी में। जी तो मुझे लगता है कि ये मायने आज के समय में विशेष रूप से नहीं करता है, जी क्योंकि आईटी जो है सर सूचना क्रांति का दौर है सर। जी ऑनलाइन माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण देने का काम करते हैं, शिक्षा। तो इस रूप में सर, चूंकि ये ऑनलाइन समय का दौर है, तो इसलिए ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर भी बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। और जी कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ सर, इस जी बार के एग्जाम में, जी जो घर पे ही रह करके टॉप किए हैं, बीपीएससी निकाले हैं और जी अच्छा रैंक लाए हैं। जी तो इसमें अब ये मैटर नहीं करता है कि आप गांव में हैं या शहर में हैं। मैटर ये करता है कि आप कितने फोकस होकर के पढ़ते हैं, जो जी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उस टॉपिक पे डाटा आप कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं, कितना फोकस होकर के पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ आप रहते हैं वो मैटर नहीं करता आज के समय में। जी जी। और ये भी एक प्रश्न बार बार देखने को मिलता है, सफल अभ्यर्थियों से लगातार पूछा जाता है कि आपने कितने घंटे तक तैयारी की जो सफलता आपको मिला है। तो आप भी यह इस संबंध में कुछ स्पष्ट कीजिए, अभ्यर्थियों के घंटे का क्या कुछ असर होता है, कुछ योगदान है? सर ये जो घंटे देकर तो पढ़ाई मैंने नहीं किया है जी सर, तो ये मैं कह नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली कि मैं कितने घंटे पढ़ाई किया हूँ। जी जी मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा है सर कि मैंने टॉपिक डिसाइड किया है। जी दिन में मान लीजिए कि पीटी का समय है, तो पीटी के समय में आज मुझे मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, या एंशिएंट में इतना पढ़ना है, मिडावल में इतना पढ़ना है, मॉडर्न में इतना पढ़ना है। जी तो टॉपिक मैंने डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में सर, कोशिश किया है कि रात तक उसको समाप्त कर दूं। ये 100% तो फुलफिल नहीं हो पाता है सर, जी लेकिन जितना भी हो पाता है मैं कोशिश करता था कि मैं जितना टारगेट मैंने तय किया है आज दिन जी में, उस टारगेट को एटलीस्ट मैं फुलफिल कर सकूं। जी तो घंटे के हिसाब से सर मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया। हाँ, ये बहुत प्रश्न होते हैं अभी, तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो इसलिए घंटे का प्रश्न बार बार होता है, कितने घंटे का स्टडी किया जाए। पर सभी यही मानते हैं, मैं भी और आप भी और जितने भी सफल अभ्यर्थी यही मानते हैं कि जो स्टडी फोकस होनी चाहिए। और आप ये भी बताइए, हम सारे अभ्यर्थियों को बता सकते हैं या अपनी राय जो है इस संबंध में, क्या टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंट स्टडी किस रूप से किया जाए? अमर सर माफी चाहता हूँ, मैं आपके प्रश्न समझ नहीं पाया सर। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंट स्टडी को हम किस रूप से करें, ये आपके इसके बारे में आपको आप कुछ बता सकते हैं? सर टू द पॉइंट स्टडी करने का भी वही, देखिए सर, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा ये जो एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम जी है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से कितना थोड़ा जी सा ज्यादा जानते हैं, जी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। जी एक सफल और असफल व्यक्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है सर। जी क्योंकि कई बार असफल हम लोग हुए हैं, मैं कई बार असफल हुआ हूँ, तो मैं ये बात को समझ रहा हूँ जी कि सफल और असफल व्यक्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जी जी टू द पॉइंट का पढ़ने का बेसिकली तरीका यही है कि आप जो किताब सेलेक्ट किए हैं, जी एक किताब सेलेक्ट कीजिए, एक बुक सेलेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा बुक मत सेलेक्ट कीजिए, जी बहुत ज़्यादा भटकाव मत रखिए, जी निश्चित बुक रखिए, बहुत कम बुक रखिए। जी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जी निश्चित पढ़िए, बहुत कम बुक के साथ पढ़िए, लिमिटेड टॉपिक पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम निकालना है, आपको विद्वान नहीं बनना। जी राइट? विद्वान बनने और एग्जाम निकालने में बहुत अंतर होता है। जी तो आपको बीपीएससी क्रैक करना, विद्वान नहीं बनना, इस बात को पहले समझिए। जी क्या पढ़ें उससे कहीं ज्यादा अधिक ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर क्या नहीं पढ़े हैं। जी ये चीज मैंने काफी समय के बाद सर, मैं काफी असफलता के बाद ये चीज मैं गौर किया हूँ। जी ये चीज मुझे समझ में आई है कि ये जो तैयारी है, इस तैयारी में क्या पढ़ें उससे कहीं ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ें। जी आवश्यकता इस बात की है कि टू द पॉइंट पढ़ें, जी सीमित संसाधन के साथ पढ़ें, या सीमित किताब के साथ मैं कहूँगा पढ़ें आप। और सीमित जो है टॉपिक के साथ आप पढ़ें, एक लिमिटेड टॉपिक आप बनाइए, उसी टॉपिक पे आप मास्टरी कर लीजिए, उस टॉपिक पे जितना हो सके वो आप उस टॉपिक पे बारे में ज्ञान अर्जित कर लीजिए। जैसे अगर आप गरीबी पढ़ रहे हैं, जी गरीबी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, तो जी गरीबी पे कितनी समिति बनी है आज तक, उस जी समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, गरीबी पे इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया, गरीबी पे बजट में क्या कहा गया। तो जी ये सारा का सारा चीज कोर चीज है जो आपको जानना चाहिए। जी तो
तो लिमिटेड टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक में आप मास्टरी कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। अंतिम में बस एक ही सवाल और करूँगा और आगे आपके भविष्य के लिए कामना साथ में। क्या ये एक प्रश्न है कि आप क्या अभ्यर्थियों के लिए कौन सा की पॉइंट देना चाहते हैं कि वो जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकें? सबसे पहले तो एक लक्ष्य जो आपने बीपीएससी का तय किया, उस लक्ष्य पे फोकस रहिए। देखिए, जी। सफलता और असफलता लगा रहता है, जी। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। लेकिन आपने डिसाइड किया आपको करना है तो करना है, सिंपली जी। ये है। जी। दूसरा बात क्या है कि जो है एक सीमित संसाधन के साथ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, कि टू द पॉइंट पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन निश्चित तौर पे कीजिए, टेस्ट का बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और लगे रहिए, एक इंटरनल मोटिवेशन के साथ लगे रहिए। अपने अंदर का आपको मोटिवेशन चाहिए, बाहर के मोटिवेशन से बचिए, खुद के अंदर मोटिवेशन डेवलप कीजिए जी। कि मुझे करना है। आपको क्यों करना है, ये क्यों का आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जी। और एक बार उस आंसर को आपने ढूंढ लिया, जी। आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी। जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी, और मैं कामना करता हूँ कि आपकी जो सफलता है जर्नी और भी बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करे। और मैं आपको पर्सनली जान रहा हूँ तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप उन रास्तों पर जल्द ही सफल होंगे। धन्यवाद रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी। बहुत आभार। जी, धन्यवाद।